हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल क्लासेस में। तो आइए आज खोटा का एक नए कहानी को लेकर आए हैं, जो कहानी है छाहर। छाहर कहानी का संक्षेप क्या कहता है, तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो कहता है, रोहन और सोहन दूगो मजदूर हला। बोलता है कि रोहन और सोहन दूगो मजदूर रहते हैं, वो मजदूरी किया करते हैं। बोलता है, रोहन की आर्थिक दशा मोहन की आर्थिक दशा जो रोहन की आर्थिक दशा है वो मोहन की आर्थिक दशा से ठीक नहीं थी। यानी कि मोहन की आर्थिक दशा कुछ ठीक थी और रोहन की कुछ ठीक नहीं थी। ठीक आगे बोलता है, रोहन गाँव की जमींदार सुरजू बाबू हियाँ हुकुमदारी कर रहला। बोलता है, रोहन जो है वो गांव में ही गांव के जमींदार के पास ही सुरजू बाबू हियाँ हुकुमदारी कर रहला। सुरजू बाबू, जिनका पूरा नाम सूर्य नारायण चौधरी रहता है, उनके पिता का नाम बिरजू चौधरी रहता है और उन्हीं के यहाँ काम किया करते हैं। कौन? रोहन। तो आगे है, सेवा किया करता था। सुरजू बाबू को मतलब कुछ ऐसे लत थी, मतलब सुरजू बाबू को दारू पीने की, अय्याशी करने की बुरी आदत थी। सुरजू बाबू जो मतलब बिरजू चौधरी के बेटा रहते हैं उनका। तो होता क्या है कि सुरजू बाबू घटी टूटी सामान और उनकर खातिर दारू हांडी के जुगाड़ कर रहला। बोलता है कि सुरजू बाबू को दारू पीने और अय्याशी करने की बुरी आदत है, जिसके चलते उनकी संगति में रहने से रोहन को भी दारू पीने की आदत लग गई थी। रोहन सुरजू बाबू के हुक्म सुनता था, यानी कि उसका काम सुना करता था, इसलिए वह सुरजू बाबू के घटी छुट्टी सामान और उनकर खातिर दारू हांडी के जुगाड़े करला। बाद में होता क्या है कि संगे संगे वह पी लेहल कि ले सुरजू बाबू पिए खातिर दिया थी। यानी होता क्या है कि जब सुरजू बाबू जो है वो दारू पीने और ऐसी करने की उसकी आदत थी, तो वह रोहन से घटी टूटी सामान या उनकर खातिर दारू हांडी के जुगाड़ जब रोहन करता था, तो रोहन को एक्स्ट्रा पैसा उसको पीने के लिए दे दिया करते थे। कौन? सुरजू बाबू। सुरजू बाबू दे दिया करते हैं रोहन को एक्स्ट्रा पीने के लिए। माने कि रोहन घनघोर छाहर तक रहा हला और दूसरे बाटे मोहन। बोलता है कि रोहन जो है वो किसी के अंडर, यानी सुरजू बाबू के अंडर काम किया करता था, और मोहन जो है, आगे कहानी है, तो आगे कहानी का कहता है, आगे कहानी कहता है, आपन आपन बोलता है, आपन घरे के काम काज करे और मजूरिया करे हला। कौन? मोहन। बोलता है, दूसरी ओर मोहन का उठना बैठना गांव में गुरुजी रहते हैं, उसी गांव में एक गुरुजी रहते हैं जिनका नाम देव नारायण रहता है, और वह गुरुजी के यहाँ बैठन उठन करते रहता था, मतलब उसी के यहाँ आना जाना लगा रहता था। और वो गांव के गुरुजी देवा चौधरी के हियाँ बेसी आवाजाही और बैठन उठन करला से ले दारू मौत कोन्हो नाय जाना और संगे संगे छुआ पुता के पड़ो हला। कहता है कि गुरुजी एक भले सज्जन व्यक्ति थे, अतः मोहन भी गुरुजी की संगति के कारण उनमें अच्छे गुण विकसित हो गए थे। और होता क्या है कि गुरुजी एक अच्छे व्यक्ति होने के कारण उनमें उनके गुण मोहन में भी कुछ आ जाते हैं, और वह अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सोचते हैं और पढ़ाते भी हैं। मोहन की स्थिति अच्छी देखकर आगे कहानी में कहता है कि मोहन की अच्छी स्थिति को देखकर रोहन जो है उससे पूछता है कि मोहन, तुम्हारा या इस स्थिति के पीछे क्या कारण है। तो आगे, गाँव के जदियो रोहन मोहन के कटी टंकिंग लोग हल मकीन दारू हांडी चलते खटंगल जाहल और मोहन चिकनाए जाहल। और बोलता है, रोहन बोलता है कि मोहन, तुम्हारी इस स्थिति के पीछे का क्या राज है। तो मोहन बताता है कि
मोहन हम गुरुजी के यहाँ काम किया करते हैं और वह गुरुजी एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनके संगति के कारण मुझे मतलब मोहन बताता है अपने बारे में कि यह परिणाम मुझे मिल रहा है। और होता क्या है कि रोहन जो है दारू पी पी कर उसकी आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन उसका शारीरिक स्थिति भी खराब होने लगी मोहन की तुलना में। जबकि मोहन जो है वो चिकनाइल जहल मतलब उस दारू मद नहीं पीता था, तो उसकी स्थिति अच्छी थी और वह स्वस्थ हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। पिछु मोहन के कहल से रोहन देवा चौधरी गुरु जी ठिन आवे है और गुरु जी ओकरा दारू हांडी छोड़ावत को बोलता है कि जब मोहन रोहन को समझाता है कि रोहन तुम वहाँ काम छोड़कर यहाँ गुरु जी के यहाँ काम किया करो तो तुम्हारी यह हालत ठीक हो जाएगी। तो वो रोहन करता क्या है कि वहाँ सूरजू बाबू यानी कि सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ काम छोड़कर वह गुरुजी के यहाँ काम करने के लिए आ जाता है और गुरुजी जो हैं उन मतलब उसको रोहन को दारू हांडी मतलब जो नशीला पदार्थ ग्रहण करता है उसको छुड़ाने का मतलब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो कहानी का संदेश क्या कहता है? कहानी का संदेश बोलता है कि संगत का कोथिन कहानी के संगत मतलब इस कहानी का संगत क्या बोलता है? तो उस कहानी का संगत बोलता है कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात है। छार कहानी जो है वो एक संगति का प्रतीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।